कैमूर पहुंचे समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अजय कुमार ने एनडीए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पैसे का प्रलोभन देकर भाजपा ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाया है, लेकिन जो जनता से वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं अजय कुमार ने कहा कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में सभी नागरिकों को वोट देने का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत जगह दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार जनता को पैसे का प्रलोभन देकर चुनाव जीतती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जनता को 10,000 रुपए का प्रलोभन देकर एनडीए की सरकार बनाया है और सत्ता मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लिए। आगे उन्होंने कहा कि जीतने के पहले भाजपा ने बिहार से पलायन खत्म करने की बात कही थी, लेकिन पलायन खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वह भी झूठा साबित हुआ। नतीजा यह है कि बिहार के युवा आज भी अपना परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं। यह सरकार सिर्फ बातें करती है और वादा भूल जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव करा ले तो वह भारत के किसी भी राज्य में जीत नहीं सकती। इनका हालत खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती थी और हासिल भी कर लिया, क्योंकि भाजपा के अमित शाह ने पटना में कहा था, शाम दाम दंड भेद, मतलब किसी भी तरह से चतुराई से या दबंगई से या पैसे के दम पे सरकार बनाएंगे, और वही हुआ। उन्होंने 10,000 का लालच देकर बिहार में अपनी सरकार बना लिया। उन्होंने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जितना वादा चुनाव से पहले इन्होंने किया था वह वादा कहाँ है। बिहार की जनता को 10,000 रुपए दिए, इससे क्या रोजगार हो सकता है? अगर देना ही था तो 2-2 लाख क्यों नहीं दिए? केवल छल कपट से चुनाव जीतना जानते हैं। पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए काफ़ी बहुमत से चुनाव जीती है, सरकार बनाई हुई है। लेकिन अभी देखा जाए अगर तो आरा में एमएलसी चुनाव जो हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के चुनाव एमएलसी पद जीते हुए। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कल भी पराजय थी एनडीए और बीजेपी, और कल भी पराजय होगी एनडीए बीजेपी अगर बैलेट पेपर चुनाव हो तो। क्या मान रहे हैं? जनता जो है ना, जो मतदान में हिस्सा लेती है, वो उसको जो अधिकार मिला हुआ है आज़ादी के बाद संविधान में अपने इच्छा अनुसार मनानुकूल अपने जनप्रतिनिधि चुनने का और सरकार बनाने का, तो उसके हिसाब से मतदान करती है। लेकिन पिछली जो एनडीए की सरकार थी वो लगातार कोई 1 साल से नहीं बल्कि पिछले जो चुनाव हुए हैं वो 15 साल से सरकार थी। आज से लगातार मतलब 20 साल से वो सरकार थी। 20 साल में जिन मुद्दों को लेकर के वो आई थी, लोग बहुत उम्मीद किए थे और उस उम्मीद को पूरा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पलायन को रोकने की बात किया था, पलायन नहीं रुका। रोजगार की बात किया था, वो नहीं रोजगार मिला, समझे। सभी भूमिहीनों को ज़मीन दे के घर बनाने की बात किया था, सबको घर देंगे, वो नहीं दे पाया। कौन नहीं दे पाया? एनडीए की सरकार नहीं दे पाई, तो जनता उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। और 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी वो जो है ना रोजगार देने का सिलसिला को शुरू किया था। तो स्वाभाविक तौर पर जो है जितने भी सर्वे हो रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को दिखा रहा था, और सीट भी जो है ज़्यादा दिखा रहा था। तो इसीलिए घबरा करके कोई वोट देने के लिए बड़े पैमाने पर जब एनडीए को नहीं तैयार था, तब फिर क्या था? 2 बातें हैं। एक तो बिहार में नीतीश जी को अपना सत्ता में आना था, और दूसरी बात है कि वहाँ केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो बिहार में किसी भी सूरत में अपनी सरकार बनाना चाहता था। तो अमित शाह जो है वो गृह मंत्री, वो पटना में कैंप किया और उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद, नीति, छल, प्रपंच, धौंस, मसल पावर और पैसे का प्रलोभन दे करके भी सरकार को बनाना है। तो आप कहने क्या मतलब है कि भाजपा ने पैसे देकर, पैसे का प्रलोभन देकर और पैसा देकर सत्ता हासिल की है?
वो तो सब लोग जानता है ना, हर वोटर तक 10,000 रुपया महिला वोटर तक पहुंचाने का काम। आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं एनडीए पर। नहीं, मैं बड़ी आरोप क्या, विधानसभा के सत्र के अंदर जो है खुद सरकार भी कही, वो खुद सरकार ने कही कि मैं लगभग 1,40,00,000 से ज़्यादा महिलाएं जो है उनको 10,000 रुपया दिया, लेकिन कहा कि हम रोजगार के लिए। ये सवाल उठता है कि 25-20 साल में आपको रोजगार के लिए आपके पास में कोई समय नहीं, चुनाव से 10 दिन पहले आपको रोजगार सूझने लगा। दरअसल रोजगार देना नहीं था। और तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब डोनेशन देकर 10,000 में रोजगार भी क्या होगा? 10,000 में आज की तारीख में बिहार में किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं हो सकता, तो आप दिए क्यों? तो क्या लग रहा है कि आम मतदाताओं को डोनेशन देकर सत्ता में ये एनडीए करने के लिए उन्होंने दिया, जिसको हम कह सकते हैं कि सीधी तौर पर जो पंचायत के चुनाव में 500 रुपये का नोट जो है बांटता है वो वोट खरीदने के लिए, तो 500 रुपया में तो पूरा परिवार का वोट एकदम शिफ्ट हो जाता है। तो 10,000 में पूरा फैमिली सेटल हो जाएगा, बचेगा 10,000 फैमिली सेटल हो जाएगा। 10,000 रुपया दिया है वो सिर्फ वोट को प्रभावित करने के लिए नहीं, अगर रोजगार के लिए था तो इसको एक मुश्त 2 लाख रुपया जो वादा किया था सदन के अंदर, समझे, मुख्यमंत्री कुटीर योजना के तहत जो है, उद्यमी योजना के तहत हम देंगे 1,95,000 लोगों को, वो देना चाहिए था। तो 100 तो नहीं किया, ये तो 1,40,00,000 महिला को 10,000 दिया। अब बाकी महिला सब खोज रही है और पैसा, तो दूसरा किस्त मिल ही नहीं रहा। अब सरकार उल्टे उद्यमी विभाग खोज रहा है कि 10,000 जो दिए तो उसका रोजगार क्या हुआ? रोजगार तो कुछ हो नहीं सकता था। तो ये वोट को पूरी तौर पर पैसे के आधार पर न सिर्फ हाईजैक करने की कोशिश किया, बल्कि एक जैसे तैसे तरीके से जो है वो सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।